बिहार में भागलपुर है, आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। और इसी भागलपुर में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है बाखरपुर। ये बाखरपुर का जो इलाका है, पहले एक और पुलिस स्टेशन था पीरपैंती, उसका एरिया हुआ करता था, लेकिन अब बाखरपुर नया पुलिस स्टेशन बन गया है। और इस पुलिस स्टेशन की हद में एक बड़ा इलाका है, कई गांव हैं। तो इन्हीं गांवों में से एक गांव की ये घटना है। 25 अप्रैल की शाम को 12 साल की एक छोटी सी बच्ची अपने घर के बाहर से अचानक कहीं गायब हो जाती है। जुर्म के मामलों में अक्सर ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा, चाहे वो कोई बालिग हो या छोटा बच्चा हो। पहली पहली बार जो सूचना या खबर आती है अक्सर वो डिसअपियरेंस की होती है। और जब कोई बच्ची गायब हो जाए तो समझिए कि मामला और ज़्यादा चिंता का है, क्योंकि बच्ची जो है वो वल्नरेबल होती है, उसके साथ कोई भी अपराध ज़्यादा आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो इस तरह से किसी ताकतवर इंसान को रेसिस्ट नहीं कर सकती। तो खैर ये बच्ची गायब हो गई, और इस बच्ची के गायब होते ही पूरे परिवार में बिल्कुल तनाव हो गया और सारे लोग परेशान हो गए कि गुड़िया कहाँ चली गई। और सबसे ज़्यादा परेशान जाहिर सी बात है बच्ची की माँ थी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसका दिल जो है वो ममता और करुणा से भरा होता है। तो बच्ची के गायब होने पर उस महिला ने पूरा गांव अपने सर पर उठा लिया, रोने लगी, गांव के लोगों से ये गुजारिश करने लगी कि प्लीज़ मेरी बिटिया को ढूंढो। तो परिवार के लोग, गांव के लोग, शाम को जब वो बच्ची गायब हुई तो लोगों ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया, और काफ़ी देर तक वो बच्ची को ढूंढते रहे, अलग अलग जगहों पर तलाश करते रहे, लेकिन बच्ची का कुछ भी पता नहीं चला। और इसी बीच किसी गांव वाले ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस को भी फ़ोन कर दिया और कहा कि हम तो ढूंढ ही रहे हैं, पुलिस भी अपनी तरफ से ढूंढे, थोड़ा दिमाग लगाए, उनका अलग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है बच्ची मिल जाए। तो पुलिस को जैसे ही खबर मिली तो बाखरपुर थाने की पुलिस उस गांव में पहुंची, और गांव में पहुंचने के बाद लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने भी बच्ची के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तकरीबन 2-2.5 घंटे तक बच्ची को ढूंढने की यह कवायद चलती रही, और आखिरकार रात के अंधेरे में पुलिस वालों की नज़र उसी गांव के एक सुनसान खेत में झाड़ियों के पीछे पड़ी बच्ची पर गई। बच्ची झाड़ियों के पीछे पड़ी थी तो जाहिर है उसके साथ कोई अनहोनी भी हुई होगी, ऐसे तो बच्ची वहाँ होगी नहीं। अब जब पुलिस ने और गांव के लोगों ने उस बच्ची को नोटिस किया, देखा, तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसकी सांसें चल रही थी, और उसे देखकर ऐसा लगता था कि शायद बच्ची की हत्या करने की कोशिश की गई है और किसी ने उसको स्ट्रैंगुलेट किया है, यानी उसका गला घोंटने की कोशिश की है। अब लोगों ने और पुलिस ने फ़ौरन रिएक्ट किया, बच्ची को उठाकर वो दौड़े और जल्द से जल्द उसे नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, 25 अप्रैल की ये बात है, और लेकिन खुशकिस्मती से उस बच्ची की जान बच गई। और बच्ची जो है, जब उससे लोग पूछने लगे, घर वाले पूछने लगे कि अरे क्या हुआ बाबू, कैसे हो गया, कैसे तुम यहाँ पर पहुँची, पुलिस वालों ने पूछा, तो बच्ची को चूँकि स्ट्रैंगुलेट ही किया गया था, गले पर ही सबसे ज़्यादा दबाव था, तो बात कैसे करती, तो ठीक से बता नहीं पा रही थी, लेकिन बार बार एक शख्स का नाम ले रही थी, एक आदमी का नाम ले रही थी और कह रही थी गोलू अंकल। अब गोलू अंकल किसी तरह से भर्राई आवाज़ में वो बोल रही थी, तो पुलिस ने भी दिमाग लगाया और पूछा कि भाई ये गोलू कौन है, पता करने की कोशिश की। बच्ची हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टरों के उसका इलाज चलता रहा, और इधर पुलिस जो है वो गोलू अंकल के बारे में पता करने में जुट गई। तो पता चला कि ये जो गोलू अंकल नाम का किरदार है, ये कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार का एक दूर का रिश्तेदार है, और उसका घर, बच्ची का जहाँ पर घर है गाँव में, उससे थोड़ी ही दूर पर है। यानी गोलू अंकल एक ऐसा चाचा है जो पास में ही कहीं रहता है। अब पुलिस ने गोलू को ढूंढना शुरू किया, तो जब गोलू को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि गोलू घर से नदारद है। पुलिस का शक जो है अब गोलू पर ज़्यादा गहरा गया। पुलिस को यकीन हो गया कि पुलिस वालों को ये यकीन हो गया कि उन्होंने अपनी कानों से बच्ची के उस भर्राए हुए आवाज़ में जो गोलू अंकल सुना, वो नाम गोलू अंकल ही था, अदरवाइज़ गोलू गायब नहीं होता है ना कि बच्ची कुछ बोल रही है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो पुलिस वाले थोड़े कंफ्यूज हैं, लेकिन जिस आदमी पर शक हो रहा था वो आदमी अपने घर से गायब था, तो पुलिस को यकीन हो गया कि इस बच्ची के साथ जो भी ज्यादती हुई है उसमें गोलू का कोई ना कोई रोल ज़रूर है। अब पुलिस गोलू को ढूंढती रही, और आखिरकार पुलिस ने भागलपुर के पास एक जगह है कहलगांव, वहाँ से इस गोलू अंकल को
पकड़ लिया, दबोच लिया। इस बीच पुलिस की तफ्तीश चल रही थी और पुलिस गोलू के बारे में जानकारी जुटा रही थी। तो जब जानकारी जुटा रही थी तो पता चला कि इस गोलू का बच्ची के घर, खासकर बच्ची की माँ के पास काफ़ी आना जाना है। बच्ची के पिता जो हैं वो कहीं बाहर रहते हैं कामकाज के सिलसिले में, और उसके बच्ची के पिता की गैरहाज़िरी का फ़ायदा उठाकर ये गोलू अंकल बच्ची की माँ से मिलता है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलता, बल्कि दोनों के बीच शायद अफेयर है, ऐसा शक गांव वालों को था। गांव वालों ने इसके बारे में पुलिस को बताया। तो अब पुलिस जो है गोलू अंकल के साथ साथ पुलिस ने बच्ची की माँ को भी अपने रडार पर रखा और ये पता करने लगी कि बच्ची की माँ की क्या भूमिका हो सकती है इस बच्ची की इस हालत के ऊपर। लेकिन बच्ची की माँ तो माँ है, पुलिस तुरंत कैसे बच्ची की माँ पर हाथ डाले, वो इंश्योर करना चाहती थी कि बच्ची के साथ जो भी ज्यादती हुई उसमें क्या बच्ची की माँ की कोई भूमिका है या नहीं। और ये इंश्योर तभी हो पाता जब वो गोलू पकड़ में आता। तो मैंने आपको बताया कि कहलगांव में गोलू छुपा हुआ था और आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया। और उससे जब पूछताछ हुई तो उसने ये कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने बच्ची की हत्या करने की कोशिश की थी। अब सवाल ये था कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जवाब ये है कि 25 अप्रैल को जब हमेशा की तरह गोलू इस बच्ची की माँ से मिलने पहुंचा था तो बच्ची इत्तेफाक से घर में थी और इन दोनों को इस बात का एहसास नहीं था कि बच्ची घर में ही है, और वो जो है एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। बच्ची ने ये ऑब्जेक्शनेबल सीन जो है वो देख लिया और देखने के बाद बच्ची थोड़ी बेचैन भी हो गई, घबरा गई, वहाँ से हट गई। लेकिन अब बच्ची की माँ और गोलू को ये तनाव हो गया, ये चिंता सताने लगी कि अगर बच्ची ने अपने पापा से ये सारी बातें बता दी तो हमारा क्या होगा। खासकर बच्ची की माँ ज़्यादा ही परेशान हो गई क्योंकि उसे लगने लगा कि अब तो मेरा परिवार ही उजड़ जाएगा। तो उसने फिर गोलू से बात की और गोलू से ये कहा कि एक काम करो, मेरी बेटी की हत्या कर दो। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, कोई माँ अपने ही बच्चे, अपनी ही बेटी की हत्या करने की प्लानिंग करे और वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। हालांकि जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, शमसर से भी आपने कई बार ये बात पहले सुनी होगी कि जुर्म की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, और वाकई कुछ भी मुमकिन है। तो यहाँ एक सगी माँ अपनी बेटी की हत्या की प्लानिंग करती है और बेटी भी महज 12 साल की एक छोटी सी बच्ची, और उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपनी माँ को अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तो खैर, जब बच्ची की माँ ये बात अपने प्रेमी से कहती है तो एक तरह से वो अपनी बच्ची के लिए सुपारी निकालती है, और प्रेमी जो है इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर बच्ची की माँ की पोल खुल गई तो उसकी भी खुल जाएगी और फिर गांव में उसकी बदनामी होगी। हो सकता है कि परिवार से कोई मतलब कार्रवाई भी हो जाए, घर से निकाल दिया जाए या पुलिस बुला लिया जाए। तो वो भी घबराया हुआ था गोलू। तो उसे लगा कि ठीक है, इस बच्ची की हत्या कर देनी है। अब उसने इस बच्ची को, जब ये रेड हैंडेड पकड़े गए तो उसके थोड़ी देर बाद उसने बच्ची को बहलाना बरगलाना शुरू किया और अचानक उसे ये कहकर डरा दिया कि देखो, तुम्हारी माँ यहाँ से गायब हो गई है और वो खेतों के पास कहीं है और वहाँ जो है वो अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। अगर तुम अपनी माँ को ज़िंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें ही अपनी माँ को समझाना होगा, क्योंकि वो मेरी बात तो सुन नहीं रही है, वो जो है खुद को ख़त्म करना चाहती है। बच्ची विडंबना देखिए कि जो माँ अपनी बच्ची के कत्ल की प्लानिंग कर रही है, वो बच्ची अपनी माँ से इतना प्यार करती है कि जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ जो है कोई अनहोनी करने जा रही है, कोई दुखद फैसला करने जा रही है, तो फिर वो बच्ची जो है वो द्रवित हो जाती है, परेशान हो जाती है और अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए इस गोलू अंकल के साथ उसके बताए जगह पर सुनसान खेतों के बीच चली जाती है। और गोलू अंकल इतना शातिर कि वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बच्ची को काबू कर लेता है और सीधे उसका गला दबाने लगता है। पूरी ताकत से बच्ची का गला दबाता है। बच्ची छटपटाने लगती है, अपनी जान बचाने की पुरजोर कोशिश करती है, लेकिन गोलू एक नौजवान है और उसकी ताकत के सामने बच्ची अपना बचाव नहीं कर पाती और वो आखिरकार बेहोश हो जाती है। उसके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। गोलू को ये लगता है कि काम हो गया, बच्ची की मौत हो गई, और गोलू वहाँ से वापस अपने घर चला आता है। कुछ देर तक वहीं छुपा रहता है और जब देखता है कि गांव में बच्ची की तलाश शुरू हो गई, माहौल गर्मा गया, तो फिर वो मौके से यानी अपने घर से फरार हो जाता है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि बच्ची की सांसें चल रही थी और उसने जिस बच्ची को मरा हुआ समझकर खेतों में छोड़ दिया था वो बच्ची जिंदा है। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि वो बच्ची जिंदा होती है और जब गांव के लोग और खासकर पुलिस उस बच्ची की तलाश करती है तो बच्ची खेतों में जख्मी हालत में पड़ी मिलती है।
और उसे इंटरनल चोट लगी थी स्ट्रैंगुलेशन की वजह से। उसे उठाकर फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है और इसके बाद की पूरी कहानी आप जानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो स्टोरी जो है एक मर्डर मिस्ट्री की थी, बल्कि एक डबल मर्डर मिस्ट्री की थी। उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए, जो सवाल आपने पूछे या अपनी राय दी, उनका जवाब मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट पेशकश में दूंगा, क्योंकि बड़ी विनम्रता से आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आज मेरे पास वक्त की कमी है, तो इसे अन्यथा न लें। मैं ये सिलसिला जो हमारे और आपकी बातचीत का और कमेंट्स का चलता रहता है वो आगे भी यूँ ही चलता रहेगा। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।